नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है वो मिली है 46,384। यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कई दिनों से कि 46,300 के ऊपर क्लोजिंग मिलना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी यहाँ पे 2-3 दिन कैंडल मतलब यहाँ 46,300 के ऊपर अगर सस्टेन करती है, 2-3 दिन मार्केट यहाँ 46,300 के ऊपर रहती है तो बायर्स पुनः से एक बार फिर से मार्केट में एक्टिव हो सकते हैं और एक नया हाई हम लोग देख सकते हैं, जो कि हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको एक बार एनालाइज करके दिखाऊंगा। रहा बात अगर आज का ट्रेड का कि आज मार्केट किस तरह से ट्रेड करी है, तो आप सिंपली देखोगे, मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे भी एक ट्रेंड लाइन बना के भेज दिया था कि मार्केट उस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर रही थी। ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन दे दिया था कि, और लिख भी दिया था कि जब भी मार्केट सपोर्ट पे आए यानी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करे आप वहाँ पे बाई कर सकते हो। आप यहाँ से ध्यान से देखो, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दोबारा से यहाँ पे दिखाता हूँ। कल से देख लो आप, कल से ही ये सिनारियो बना हुआ है मार्केट में। ये मार्केट क्या कर रही है कि इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से यहाँ खींच दो आप, ये देखो, ये देखिए कल का ये ट्रेंड लाइन है और मार्केट ने कल के ही ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट गैप अप खुली थी लेकिन वापस मार्केट यहाँ ट्रेंड लाइन पे है। और यहाँ से मार्केट मैंने आपको यहीं पे इसी एग्जैक्ट आपको 11:45 का जो यहाँ पे जब ये कैंडल बना था और दूसरा यहाँ ट्रेंड लाइन जब ये मार्केट बन रही थी, ये जब चार्ट्स बन रहे थे यहाँ पे, तो मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज दिया था। ये देखो ध्यान से आप कि यहीं पे मैंने आपको ये भेजा था कि यहाँ जैसे ही यहाँ सपोर्ट मिले आप बाई कर सकते हो। तो जिन्होंने भी बाई किया होगा वो अच्छा मुनाफा आज कमाए होंगे। उसके बाद क्या होता है, जो आज का टॉपिक होगा वो भी मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ कि मार्केट में ये जो 4 कैंडल बने, ये जो काफ़ी ऊपर लेके गए हैं और ये इतना तेज़ी से कैसे बने, जबकि मार्केट यहाँ साइडवेज होता है, तो ये तेज़ी से कैसे बनता है इसको समझो आप। इससे पहले भी मैं कई बार समझा चुका हूं। याद रखना, जो राउंड फिगर होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या राउंड फिगर बन रहा था, 46,500 का राउंड फिगर, यानी मार्केट क्या कर रही थी, यहां से ऊपर गई लेकिन यहां से इसको रिजेक्शन मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो गई, लगभग 1 घंटा मार्केट यहाँ पे साइडवेज रही। लेकिन कहां से मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, 500 से, यानी कि 46,500 से बार बार मार्केट को यहाँ पे आप देखोगे। एक बार ध्यान से समझो, एक बार मैं इसको डिलीट करता हूं। यहाँ देखो मार्केट क्या किया, मार्केट ने यहाँ पहले तो सुबह का एक रिजेक्शन हुआ, फिर मार्केट ऊपर, यहाँ से रिजेक्शन, फिर ऊपर, यानी ये एरिया है ना, ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था मार्केट में। ये एरिया पूरी तरह से एक रेसिस्टेंस में बदला हुआ था और मार्केट ने इसको तोड़ना था। तो इसको 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा ट्राई किया और 5वीं दफ़ा में यहाँ पे पूरी तरह से मार्केट क्या हुई, साइडवेज हो गई। साइडवेज होने का मतलब ये होता है कि मार्केट ने वहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट कर लिया है। मार्केट अब वहाँ पे साइडवेज जब हो जाती है, उसके बाद ऊपर या नीचे की ओर जिधर भी जाना होता है, मार्केट एक फास्ट बड़ा कैंडल मूवमेंट मूव करके ऊपर या नीचे की ओर जाती है। अब बात ये आती है कि नीचे जाता है, तो आज क्या था कि पीसीआर सुबह से ही देखोगे आपने, तो पीसीआर सुबह से ही 1 के ऊपर ही बना हुआ था। तो इसका मतलब साफ था कि बायर्स पूरी तरह से कंट्रोल में मार्केट को रखे हुए थे, पीसीआर 1 के ऊपर बना हुआ था। तो वैसी स्थिति में क्या था कि मार्केट में पूरी तरह से जो बायर्स थे वो हावी थे और यहाँ पे साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद एक चीज जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो ध्यान रखो, राउंड फिगर नंबर, यानी जो 46,500 है ना, वहां पे ऑपरेटर्स बैठे होते हैं, सेलर्स बैठे होते हैं, ऊपर या नीचे कहीं भी आप देखो कि 46,500, 46,000 जो भी 500 के नंबर है, पहले भी वीडियो में बहुत बार बता चुका हूं आप लोग को, जिन्होंने नहीं देखा पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पे मार्केट जब साइडवेज होती है ना, उसके बाद अचानक से मार्केट में ये जो तेजी देखने को मिलती है, ये क्या होता है कि जो 46,500 पे जो सेलर्स बैठे होते हैं, उनका पोजीशन कवर करने के लिए वो वापस ऑप्शन को बाई करना शुरू कर देते हैं। वो ऑप्शन को यानी वो भी बाई शुरू कर देते हैं। जैसे वो बाइंग शुरू करते हैं तो मार्केट और तेजी से ऊपर जाती है। अपनी पोजीशंस को कवर करने के लिए वो भी यहाँ पे बाई करने लग जाते हैं। और बाई करने से क्या होता है, तो रॉकेट की रफ्तार से, क्योंकि देखो ये सिंपल, अगर आप खुद कितना रफ्तार से ऊपर लेके जा सकते हो, एक क्लाइंट का कोई पावर नहीं होता जब तक वहां पे बड़े इन्वेस्टर्स ना आए। और जब उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाकर टेस्ट करने की, बायर्स यहां पे हार नहीं मानने वाले हैं, तो वो अपना पोजीशन कवर करने के लिए उल्टा ऑप्शन बाइंग भी शुरू कर देते हैं और स्टॉक्स में भी बाइंग बहुत तेजी से होने लगती है। इससे क्या होता है कि ये कब होगा, ये सिनेरियो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट 46,000 या 500 का जो नंबर आ जाए, 46,500, जैसे कि आज 46,500 का नंबर, तो जब भी मार्केट 46,500 का लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट 46,500 के 50 पॉइंट लगभग ऊपर में कुछ टाइम बिताए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अगर बिताए, तो यहां देखोगे तो ये जो टाइम है ये लगभग 450 पर काफी टाइम बिता चुका था। कई बार ऐसा होता है कि 500, 550 के ऊपर में कुछ टाइम बिताता है, तो यहां पे भी मार्केट थोड़ा देर यहाँ पे 500 के आसपास में मार्केट यहाँ पे टाइम बिताया और उसके बाद यहाँ से रॉकेट की रफ्तार में ये ऊपर गया है। लेकिन अब होता क्या है, इसको ध्यान से समझो। पहले क्या होता है
कि मार्केट जैसे ही 500 के ऊपर निकलती है और वहां टाइम बिताना शुरू करती है, उसके बाद पोजीशन कवर करने के लिए सेलर्स भी उसमें पैसा डालना शुरू करते हैं, तो मार्केट दुगनी रफ्तार से तिगुनी रफ्तार से ऊपर भागती है। एंड ये भी ध्यान रखो ऑप्शन चेन में भी जाके कि वहां पे जो एक्चुअल जो सेलर्स हैं क्या उनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। अगर उनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है तो मार्केट और ऊपर जा सकती है। तो जब मार्केट इस तरह से ऊपर जाने लगे तो आप लोग को एक चीज और ध्यान रखना है, ऑप्शन चेन। वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूं कि ऑप्शन चेन किस तरह से देख सकते हैं। ये सेंसिबल से मैं देख रहा हूं, आप अपने जो भी आपका ब्रोकर है उसमें लॉग इन करोगे तो आपको सेंसिबल दिख जाएगा। तो यहां से क्या है ना कि देखोगे आप यहां पे तो 46,500 पे यहां पे 20 लाख का OI यहां पे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस आप यहां से करोगे तो ये जो OI है यहां पे ये 20 लाख का है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखोगे मार्केट जब ऊपर की ओर जा रही थी तो यहां पे क्या था, ये जो डेटा था ये लगभग यहां पे 23-24 लाख के आसपास में था। उस समय की बात करूं, अभी चेंज हो जाता है, ये चेंज होता रहता है। 23-24 लाख के आसपास बना हुआ था, लेकिन जब ये ऊपर जाने लगा तो ये 20 लाख के करीब आया, लेकिन उससे नीचे नहीं हुआ, 18 नहीं हुआ, 17 नहीं हुआ, 16 नहीं हुआ। अगर ये 18, 16, 17 होने लगता तो मार्केट और ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस और बढ़ जाते, लेकिन 20 लाख का OI आउटस्टैंडिंग वहां पे खड़ा ही था। इसका मतलब ये हो गया था कि मार्केट अभी पोजीशन जो सेलर्स है वो कवर करने वाले हैं एंड कवर करके वापस लेके आएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की। अगर ये अपनी पोजीशन को एग्जिट करके यहां से निकल जाते तो यहां से और ऊपर जाने की संभावना थी। क्योंकि मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि मार्केट यहां पे साइडवेज हुई, ऊपर लेके गए, ऊपर ले जाने के बाद वापस नीचे लेके आ गए, क्योंकि यहां पे सेलर्स ने अपना पोजीशन एग्जिट नहीं किया। अब बात आती है कि जो आपको कह सकते हो कि सर पहले 23 लाख था, अब फिर 20 लाख हो गया, 3 लाख कम हुआ। यार देखो, तो 3 लाख है ना, वो लोग हैं, वो कभी कभी आते हैं, कुछ पैसा बनाते हैं, निकल जाते हैं। कई मार्केट में बीच में ऐसे कमजोर दिल वाले होते हैं, वो भी भाग जाते हैं। लेकिन ये जो असली यहां पे जो आपको नजर आ रहा है ना 20 लाख, वो हिले नहीं। अगर इसमें भी कुछ कमी आती है, 17 होने लगता है, धीरे धीरे 1-1 लाख की कमी होती जाती, तो निश्चित रूप से मार्केट और ऊपर जा सकती थी। लेकिन नहीं, ये पूरी तरह से बने हुए थे, क्योंकि उनको विश्वास था कि हम ऊपर पहले लेके जाएंगे और वापस फिर लेके आएंगे। अब ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनको यहां से पोजीशन, यहां से इन्होंने अपना कवर करने के लिए मार्केट को ऊपर लेके गए एंड फिर यहां से सेल कर दिया इन्होंने, फिर वो सेल करना स्टार्ट करते हैं और मार्केट नीचे नहीं, ऊपर जाने वक्त भी पैसा बनाते हैं दुगनी रफ्तार से, और नीचे आने वक्त भी दुगनी रफ्तार से पैसा बनाते हैं। इस तरह से रॉक एंड रोल जब मार्केट होता है तो ये ऑप्शन सेलर्स जो है ना, अगर आप मैं हमेशा कहता हूं ऑप्शन सेलर्स के साथ रहना सीख लो। अगर आपने ऑप्शन सेलर के साथ रहना सीख लिया, ऑप्शन सेलर को समझना सीख लिया, तो डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग में आप पैसा बना सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं है। देखो, ऑप्शन बाइंग में लॉन्ग टर्म के लिए जब आप मार्केट में रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप ऑप्शन बाइंग से कम इंटरेस्ट रखोगे और धीरे धीरे दूसरे स्टॉक्स में चले जाएंगे आप। लेकिन ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बना सकते हो, लेकिन अगर आपने अपने स्ट्रेटजी को, आपने सेलर्स के व्यू को अगर समझना स्टार्ट कर दिया, देखने लग गए, समझने लगे कि सेलर्स क्या सोच रहा है, अपना एसएल प्लान किया, एंट्री प्लान किया, एग्जिट प्लान किया, तो ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है। क्योंकि 9% जो लोग, 10% जो लोग ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा रहे हैं, वो भी तो बंदे ही है ना, वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो स्ट्रेटजी को मानते हैं और अपने स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। लेकिन जो 91%, जो 90% जो लॉस करते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी से भटकते रहते हैं। कभी कुछ स्ट्रेटजी, कभी कोई स्ट्रेटजी, कभी कोई इंडिकेटर, कभी वो इंडिकेटर, कभी इसका वीडियो, कभी उसका वीडियो, दुनिया भर के यूट्यूब के वीडियो देख देख के वो परेशान होते रहते हैं। उनको लगता है कि आज नहीं कल नहीं रोज पैसा कमाना ही है उनको, वो लॉस देखने नहीं चाहते। तो डेफिनेटली वो 90% में रहते हैं। और जो अपना लॉस को भी रिस्पेक्ट करता है, भैया आज मेरे को लॉस मिल गया, मैं लॉस लेके खुश हूं, अगर मुझे लॉस मिल गया तो मैं लॉस में ओके हूं, मैं दूसरा ट्रेड नहीं करने वाला। मेरे को प्रॉफिट हो गया तो भी मैं जल्दी ट्रेड नहीं करता हूं, प्रॉफिट हो गया एग्जिट करो, निकल जाओ यार भाई, मार्केट वापस पैसा ले लेगा। क्योंकि इसी से एक्सपीरियंस मिला है, बार बार मार्केट ने वापस पैसा लिया, फिर ये करते करते एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं कि अचानक से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आप मार्केट में इस तरह से ऑप्शन चेन वगैरह को देख सकते हो, जिससे आपको पता लगेगा कि मार्केट क्या करना चाहती है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट चीजों पर अगर आप ध्यान डालोगे, रोज मेहनत करोगे, तो आपको डेफिनेटली यहां पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग अब एनालाइज कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से आज कामकाज किया, आपने देख लिया, कल किस तरह से बैंक निफ्टी कामकाज कर सकती है। तो पहले एक बार हम लोग चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको इजी एंड क्लियर समझाता हूं। जैसा कि मैं आपको कई दिनों से कह रहा था कि ये जो 3 कैंडल है, इसको मार्केट क्लियर करना चाहिए, यानी कि 46,300 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, जैसा कि मैं आप लोग कह रहा हूं। तो आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग कल भी दिया था और आज भी मार्केट ने कल के क्लोजिंग के ऊपर ही दिया। हालांकि ये एक रेड कैंडल है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो यानी अब ये जो एरिया है, ये अब पूरा तरह से सपोर्ट का एरिया बन जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा था आपको, पहले भी कहा था कि मार्केट में कल का ओपन, हाई, क्लोजिंग, लो, ये जो चीज है ना,
इसको आप लोग ध्यान से, जब आप लोग ध्यान रखोगे ना, तो आप डेफिनेटली एक व्यू बना लोगे मार्केट में कि यार कल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, कल का लो हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां से ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि कल किस तरह से हम लोग यहां पे कामकाज कर सकते हैं। तो अगर लास्ट डे का कैंडल देखते हो 15 फरवरी का, तो इसका हाई देखोगे आप तो ये है 46,297, यानी मार्केट ने 46,297, यानी यहीं से मार्केट लगभग आई भी यहीं पे थी। देखोगे तो ध्यान से मार्केट यही इसका लो था। इसका लो क्या था आज का इसका जो लो था वो भी 46,264, यानी लगभग वहीं के 20-25 पॉइंट बैंक निफ्टी में कोई खास मायने नहीं रखता। तो यहां से फिर मार्केट वापस यहीं से इसको रिजेक्शन मिलता है, मार्केट ऊपर जाती है, और ऊपर में मार्केट को यहाँ रेजिस्टेंस एरिया था, तो यहां से आपको मार्केट में यहां से रेजिस्टेंस मिलना ही था। तो इस वाले कैंडल से यहां से मार्केट को रेजिस्टेंस मिला है। तो आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला एरिया निश्चित रूप से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया जो है इसको निकाल सकती है मार्केट अगर यहां इसके ऊपर में थोड़ा क्लोजिंग देने लग जाए, 2-3 दिन और निकाल दे मार्केट अगर यहां पे, तो ये एक शार्प आप देखोगे कि ऊपर की ओर शार्प यहां पे ब्रेकआउट मिल सकता है। लेकिन यहां पे थोड़ा समय मार्केट को बिताना पड़ेगा। अब ध्यान रखो, अगर मार्केट यहां पे थोड़ा समय बिता के अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया तो जिस भी तरफ मार्केट जाएगा ऊपर या नीचे शार्प होने वाली है। ब्रेकआउट करे मार्केट, ब्रेकडाउन करे, जो भी करे, बिल्कुल बड़ी कैंडल बना के करने वाली मार्केट, आप ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि अब सपोर्ट के बारे में अगर आप लोग आज देखोगे तो एक बार चलते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ताकि मैं आज सपोर्ट्स आपको क्लियर कर देता हूं। तो आप देखो सपोर्ट जो आप लोग का रहेगा वो वापस फिर से वही वाला सपोर्ट आप लोग ध्यान रखना, 46,000 का जो 500 का जो राउंड नंबर है 46,000 का, वो आपको ध्यान रखना है 46,000 का, क्योंकि मार्केट अभी आ गई है 46,300 के ऊपर, यानी 46,384 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। तो ये जो 46,000 का राउंड नंबर है ना, ये बिल्कुल सपोर्ट का काम करेगा, और साथ में ये भी अब सपोर्ट का काम करने वाला है 46,327, ये भी सपोर्ट ही रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है 46,000 वहां पे क्रूशियल सपोर्ट का काम कर सकता है। दूसरा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मार्केट को एक और सपोर्ट मिलेगा, वो मिलेगा आपको 45,827, यानी 45,800 का जो लेवल है ना, वो भी मार्केट आपको सपोर्ट का काम करने वाला है। और आज आप ध्यान से देखोगे भी तो मार्केट आपको एग्जैक्ट में पता लगेगा कि मार्केट ने आज किस तरह से कामकाज किया है। तो मार्केट को अगर आप ध्यान से समझने लगोगे तो ये दो लाइन नोट कर लो, 45,800 का लेवल, 46,000 का लेवल और 46,300 का लेवल, ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो 46,000, अगर ज्यादा गैप डाउन हो जाए, 300-400 पॉइंट गैप डाउन हो जाए, तो ये 800 का लेवल यहां मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। अब अगर बात करते हैं रेसिस्टेंस की, कि मार्केट में रेसिस्टेंस किस तरह से हो सकता है, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो मार्केट में आप नोट कर लीजिए, और कल का भी आप वीडियो जरूर देखिएगा, कल भी मैंने आप लोग को बताया था, वो भी आप ध्यान से देखिएगा कि मार्केट को मैंने रेसिस्टेंस आप लोग को दिया था कि आज कल दिया था जो रेसिस्टेंस, वो था 46,827 का रेसिस्टेंस मैंने आप लोग को दिया था। क्योंकि यहाँ पे देखोगे शार्प एक रेसिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मार्केट लगभग इसी रेसिस्टेंस से आप देखोगे कि मार्केट यहीं से ही आज ऊपर गई थी और नीचे आ गई। तो ये एक रेसिस्टेंस आपको मिलेगा, और फिर दो रेसिस्टेंस आप नोट कर लो। एक हो गया आपका 46,500, क्योंकि ये राउंड फिगर नंबर है, यहाँ पे रेसिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन ये कमजोर रेसिस्टेंस होगा। मजबूत रेसिस्टेंस होगा वो होगा 46,800 का लेवल, 700 से 800 का जो लेवल है वो एक मजबूत रेसिस्टेंस रहेगा मार्केट में। तो इस तरह से आप लोग को समझाने में, मुझे देखो मेरा क्या काम है, मेरा काम है आपको समझाना। मुझे ना समझाने में, पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। मैं आपसे क्या अपेक्षा रखता हूं, मैं अपेक्षा रखता हूं जो भी जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ ये अपेक्षा रहता हूं कि टाइम बिताओ चार्ट पर। जितना ज्यादा टाइम बिताओगे, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में मत रहो कि मुझे बस बैंक की निफ्टी देखना है, निफ्टी देखना है। भाई और भी चार्ट है, बैंक्स के चार्ट देखो, रिलायंस का देखो, ऑटो सेक्टर के चार्ट देखो। हर स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ही सोचूंगा। सारे स्टॉक्स के अंदर में भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहां से भी पैसा बना सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके सीखने की कोशिश करो, जितना ज्यादा सीखोगे मार्केट आपको उतने रिवॉर्ड देगा। यानी चार्ट एनालाइज करो। ये जितने चार्ट मैंने यहाँ पे जो लगा रखे हैं ना, ये सारे चार्ट को मैं एनालाइज करता हूँ। ये जितने मैंने यहाँ लगा रखे हैं, इन सभी चार्ट पर मैं टाइम बिताता हूं, उसको देखता हूं, और अपेक्षा भी रखता हूं आप सबसे कि आप सब भी इस पर टाइम बिताएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। जिनको सीखना है एडमिशन ओपन है,
ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं। ऑफलाइन जो हमारे शहर के होते हैं वो ऑफलाइन कर सकते हैं, जो बाहर से देख रहे हैं वीडियो उनको अगर सीखना है, ऑनलाइन सीखना है, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हो, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ पता लग जाएगा। तो 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने के अलग अलग कोर्सेज है, वहाँ पे सारे डिटेल्स मैंने डाले हुए। जिनको भी सीखना है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीन पर भी मेरा नंबर शो हो रहा है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।